चरणामृत से संबंधित एक पौराणिक गाथा काफी प्रसिद्ध है, जो हमें श्री कृष्ण एवं राधा जी के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। कहते हैं कि एक बार काफी सारी गोपियों ने कृष्ण को घेर लिया था और कान्हा से कहने लगी कि सबसे ज्यादा प्रेम मैं ही तुम्हें करती हूँ। इस बात का दावा सभी की सभी गोपियां करने लगी कि मैं ही अपने कान्हा को सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। फिर उन्होंने यह कृष्ण कन्हैया पर डाल दिया कि सबसे ज्यादा उनसे कौन प्रेम करता है, यह वही बताएं। अब कृष्ण के सामने बहुत बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई थी कि वह किसे बताएं कि वही उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम करती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। तब गोपियां उनसे पूछने लगी कि क्या हुआ कन्हैया, आप अपना सिर पकड़कर क्यों बैठ गए। तब नंदलाल कान्हा को एक तरीका सूझा और उन्होंने एक लीला रची और कहा कि पता नहीं मेरे सिर में अचानक से बहुत तेज पीड़ा होने लगी है। तब गोपियों ने कहा, बताओ कान्हा, तुम्हारी इस पीड़ा को हम कैसे दूर कर सकती हैं? आप जो कहेंगे आपके लिए हम करने को तैयार हैं। तब कृष्ण ने उपाय के तौर पर कहा कि जो मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करती होगी वह अपने चरणों से चरणामृत बनाकर मुझे पिलाएगी तो शायद उसी से मेरा सिर दर्द ठीक हो पाएगा। यह सुन सभी गोपियां और भी चिंता में पड़ गई। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनकी परम भक्त थी, लेकिन उनके इस उपाय के निष्फल होने की चिंता उन्हें सताने लगी। उनके मन में बार बार यह आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने अपने चरण धोकर चरणामृत बना भी लिया और कृष्ण को पीने के लिए दे भी दिया तो वह परम भक्त का कार्य तो कर देगी, परंतु किन्हीं कारणों से कान्हा ठीक न हुए तो उसे नरक भोगना पड़ेगा। अब सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थी और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच ही रही थी कि वहां कृष्ण की प्रिय राधा आ गई। अपने कृष्ण को इस हालत में देख के राधा के तो जैसे प्राण ही निकल गए हों। जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताया तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ गवाना उचित न समझा और जल्द ही स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा जानती थी कि वे क्या कर रही हैं। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक वही भय राधा रानी के भी मन में था, लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नरक में चले जाने को भी तैयार थी। अपने कृष्ण को निरोगी देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी स्वयं के भविष्य की चिंता न की और वही किया जो उनका धर्म था। हालांकि कृष्ण ने तो सिर्फ स्वांग किया था कि उनके सिर में तेज पीड़ा हो रही है, जबकि ऐसा तो था ही नहीं। वह तो सिर्फ उन गोपियों से पीछा छुड़ाना चाहते थे। फिर भी राधा द्वारा बनाया चरणामृत उन्होंने ग्रहण कर लिया, क्योंकि कृष्ण का प्रेम राधा के लिए अथाह है और राधा का प्रेम वो भी तो कृष्ण के लिए अथाह है। फिर चरणामृत पीते ही कृष्ण ने धीरे धीरे ठीक होने का भी नाटक किया। कृष्ण को अचानक से एकदम ठीक होते देख गोपियों की आंखें खुल गई और वह समझ गई कि राधा रानी ही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और उनसे अति प्रेम करती है। पर साथ ही कृष्ण को मुस्कुराता देख वह सभी गोपियां यह भी समझ गई थी कि उनके प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला उन्हें ही समझाने के लिए रची थी। लेकिन फिर तभी से
भगवान की पूजा पाठ कथा में चरणामृत को प्रसाद के तौर पर देने की प्रथा प्रचलित हो गई।